मेरा नाम है तेजस दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th पास स्टूडेंट्स की। आज सीबीएसई ने क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। पास होने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। अब जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके सामने एक क्वेश्चन है कि अब हम आगे क्या करें। इस स्टेज पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, वो मैथ्स लें या वो बायो लें या वो कॉमर्स लें या वो आर्ट्स लें, किस चीज़ के साथ जाएं। ऐसी सिचुएशन में कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आज मैं आपकी हेल्प करने जा। बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना एक गोल डिसाइड करें। यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उसके लिए रास्ता बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इसको मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आप एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। अब आपको ये निर्धारित करना है कि शाम होने तक मुझे अपने आप को कहाँ पाना है। तो ये आपके लिए एक लक्ष्य है। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ। आपने डिसाइड किया कि मैं अपने घर जाने वाला हूँ। घर है आपका आगरा सपोज़। तो अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आगरा जाना है, ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने, अब हम ढूंढेंगे वो रास्ते जो आगरा तक जाते हैं। आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ पर जाना है, इन दोनों चीज़ों को मिलाती हैं। इनके लिए रास्ते जाते हैं जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कौन सा रास्ता चुनना है आपको। आप सपोज जलेसर हैं और आपको आगरा जाना है, तो रास्ते कई हैं जाने के, लेकिन आपको सही रास्ता चुनना है जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से और सही समय पर पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाए या बहुत ज़्यादा फेर आपको लगाना पड़े। तो इनसे बचने के लिए दूसरा पॉइंट है कि आप रास्ता सही चुनें। जब आपने लक्ष्य चुन लिया, आपने रास्ता चुन लिया, अब आप चुनेंगे माध्यम। माध्यम का मतलब है आप पैदल जाएंगे अपने रास्ते के लिए, या आप बाइक से जा रहे हैं, या आप गाड़ी से जा रहे हैं, या आप किससे जा रहे हैं। और जब आप माध्यम चुन लेते हैं उसके बाद फिर आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये 3 चीज़ हैं लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए। जब आपका गोल सेट हो जाए तो गोल सेट होने के बाद रास्ता चुनिए, कौन सा रास्ता वहाँ तक जाता है। जब रास्ता तय हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माध्यम चुनना है हमको। तो अब इसको लेके आते हैं 10th के बाद। तो 10th के बाद आपको मालूम है मैथ्स है हमारे लिए, ऑप्शन बायो है, ऑप्शन कॉमर्स है, ऑप्शन आर्ट्स है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका है, आपके इंटरेस्ट का है। क्लास 10th के बाद आपका गोल डिसाइड करेगा कि आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। तो इसीलिए यदि आपने गोल डिसाइड नहीं किया है तो उसको डिसाइड करिए। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसका रास्ता अलग है, उसके माध्यम अलग हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसका रास्ता अलग है, उसके माध्यम अलग हैं। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उसका रास्ता अलग है, उसके माध्यम अलग हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उसके रास्ते अलग हैं। तो हर एक चीज़ का रास्ता अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए। तो पहले गोल डिसाइड करना है आपको, नंबर 1 पॉइंट। गोल डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है, जैसे मैं सपोज एग्जांपल मैंने लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने 11th 12th में बायो लिया हो। डॉक्टर आपको बनना है, आपका बायो में इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर फ्यूचर में अपने आप को आप डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर बायो के साथ जाना चाहिए। यदि आप अपने आप को इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं, IIT JEE
का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स के साथ जाना चाहिए। यदि आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप में देखना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स के साथ जाना चाहिए। और यदि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि मैथ्स और बायो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, तो आप आर्ट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में भी समवॉट परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स होता है अकाउंटेंसी में। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है अपने आप में, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो भी। मैथमेटिक्स ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये समय जो है ये बहुत क्रिटिकल समय है। इस समय पर अपने बच्चे को अपने साथ लेकर बैठें, उनकी इच्छा को जानिए, उनका इंटरेस्ट जानिए, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जो फील्ड वो चुनना चाहते हैं उस फील्ड को उन्हें चुनने दीजिए, क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से किसी फील्ड को चुनता है तो उसमें सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चे को 11th के लिए अपने आप चुनने दीजिए वो क्या चुनना चाहता है। और अपने आप को प्रूफ करने के आपके पास और मौके आएंगे। यदि आपको लगता है कि इस बार थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। तो अभी से अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाइए, जुट जाइए उसमें। और किसी भी मोड़ पर आपको गाइडेंस की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। मेरे पिताजी भी कहते हैं कि 10th के बाद बच्चे को अपना इंटरेस्ट स्वयं चुनने दिया जाए। तो वही पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को उनका इंटरेस्ट जानिए, आप क्या चाहते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चे भी देखें कि वो अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर से CBSE क्लास 10th के बच्चे जो पास किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से।